मेरे चैनल के प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई वीडियो में खुश आमदीद। आप दोस्तों ने मेरी वीडियोस पर काफ़ी एतराज़ किए हैं कि आप करके नहीं दिखाते हर अमल। दोस्तों, इन फ्यूचर आपको करके भी दिखाया जाएगा। आप इन वीडियोस को गनीमत जानें। हमने अपना इल्म आपको फ्री में दे दिया। हमने कितने धक्के खाए, पैसे लुटाए, आप नहीं जानते। ऐसी इल्म वाली वीडियोस आप लोगों को YouTube पर नहीं मिलेंगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी नहीं लग रही हैं तो कमेंट्स में बता दें, आइंदा ऐसी वीडियो अपलोड नहीं की जाएंगी। शुक्रिया। चलें दोस्तों, टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चांदी का रंग तैयार करना, यानी कि चांदी को कैसे कलर देना है। तरीकाकार थोड़ा लंबा है, इसलिए वीडियो को गौर से सुनिएगा ताकि आप दोस्तों को कोई मसला पेश ना आए। शुरू में यानी कि जो हम पहला पाउडर तैयार करेंगे, इसमें आप दोस्तों को किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आप नोट फरमा लें। हरियावल 1 शटांक, सुहागा 1 शटांक, नीला 1 शटांक, कलमी शोरा ये भी 1 शटांक, जर्दी अंडा देसी 3 अदद। अब इसकी जो तरकीब है, तरीकाकार है कि आपने कैसे इसका पाउडर तैयार करना है वो सुन लें। कलमी शोरा, नीला और सुहागा, इन तीनों चीज़ों को खरल में डाल के पाउडर कर लें और अंडों की जर्दी डाल के चटनी सी बना लें। अब आधी चटनी नीचे कप या कुज्जी में डाल दें। दरमियान में हरियावल और आधी चटनी ऊपर डाल दें और गिले हिकमत करके कुज्जी को आप थोड़ी देर के लिए सुखा लें धूप पे। अब आप इस तरह करें कि ईंटें जो होंगी वो यानी कि चारों तरफ ईंटें लगा दें और कुज्जी को ज़मीन पर रख लें और इसके ऊपर 3 किलो पाथियों की आग दे दें इनको, यानी कि 3 किलो पाथियाँ लें, उनको आप इसके ऊपर रख दें और उन पाथियों को आप आग लगा दें। जब राख बन जाए तो उसे हटा दें और दोबारा 3 किलो की आग दें और उसके बाद फिर ये अमल करें, यानी कि 3 दफ़ा ये अमल करें। अब ये चरख कर याकूत के रंग की डली बन जाएगी, यानी कि सुर्ख रंग की होगी। डली निकाल कर इसका पाउडर तैयार कर लें। पहला पाउडर आप भाइयों का तैयार हो चुका है। अब दूसरा पाउडर तैयार कर लेते हैं। इसमें आपको जो चीज़ें दरकार होंगी वो चीज़ें भी आप नोट फरमा लें। जेस्ट का बूरा, मोटा मोटा जेस्ट का बूरा ले लें 10 तोला। तेज़ाब का नमक 1 पाव ले लें। जेस्ट को आप प्लास्टिक के बर्तन में डाल लें और ऊपर इस पर जो है ना आप नमक का तेज़ाब डाल दें और रात भर पड़ा रहने दें। और बाद में यही जो चीज़ें हैं दोनों, यानी कि जेस्ट और ये जो नमक का तेज़ाब है, इसको आप निकाल कर आप एक रोगनी हांडी में डाल दें और आग दे दें। जब आप इसे आग देंगे तो तेज़ाब उड़ जाएगा। निसादर लेना है आप भाइयों ने 1 पाव। तरकीब दूसरे पाउडर की नोट फरमा लें। रोगनी हांडी लें, आधा निसादर नीचे, इसके ऊपर जेस्ट का पाउडर, फिर उसके ऊपर आपने शिंगरफ 2 तोला की डली, फिर जेस्ट का पाउडर और आखिर में आधा निसादर डाल देना है। आप एक कढ़ाई लें, उसमें रेत भर लें
और उस रेत के ऊपर आप हांडी रख दें। अब इस कढ़ाई को आपने 12 घंटे तक पकाना है, यानी कि उसे आग देनी है 12 घंटे तक। अब शिंगरफ की जो डली होगी उसे आप निकाल कर पीस कर पाउडर कर लें। अब दोनों पाउडर आप लोगों के पास मौजूद हैं। हमने यानी कि 2 पाव तैयार करने थे इस अमल के लिए, जो हम तैयार कर चुके हैं। यहाँ पर लोग हेरा फेरी करते हैं। असल फार्मूला अब शुरू होना, यहाँ पर लोग असल बात बताते नहीं या कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मालूमात मिलेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अब ही तो असल बात समझने वाली शुरू होती है। चलें दोस्तों, ये 2 चीज़ें नोट फरमाएं। चांदी आपने लेनी है 1 तोला, तांबा जो होगा वो 3 माशा। इन दोनों को भट्ठी पर चरखाएं और 1.5 माशा शिंगरफ वाला पाउडर और 1.5 माशा हरियावल वाला पाउडर मिलाकर पूड़ी बना के इसके ऊपर फेंकें जब ये डल जाए। और फिर गर्म पानी में इसको आप फेंकेंगे तो ये दानियाँ हो जाएगी, यानी कि ये भी गर्म होगी। जब ये पानी हो चुकी होगी इसके ऊपर आप वो पूड़ी फेंकेंगे तो सावधानी, ये गर्म होगी, पानी होगी। आपने इसे ठंडे पानी में नहीं डालना, आपने पानी को पहले गर्म कर लेना और उसके बाद इसको कोठाली वाला होगा, यानी कि जो आपने उसमें चांदी और 3 माशे तांबा मिलाया होगा और ऊपर आपने वो 1.5 माशे का जो पाउडर है वो फेंका होगा, तो उसको आप जब गर्म को पानी में फेंकेंगे तो दानियाँ सी हो जाएगी। लेकिन पानी आपने पहले जो चीज़ आप यूज़ कर लें जिसमें आपने ये फेंकना है उसे आप पानी उसमें गर्म ही रखें। ये दानियाँ हो जाएगी। फिर आपको इस तरह आप करें कि आप इसको दोबारा कोठाली लें, उसमें आप फिर इसी तरह का अमल करें, यानी कि इसको आप दोबारा पानी करें कोठाली में, उसके ऊपर आप ये 1.5 माशा वाले जो पिछले पाउडर है ये आप फेंकें। तो इस तरह आपने 10 दफ़ा ये अमल करना है, 10 कोठालियाँ आपने तब्दील करनी है और साथ साथ हल्का हल्का आपने निसादर और सागे की चुटकियाँ भी देते आना है, जो आप अलहदा से रख लें और साथ साथ देते हैं ताकि इसमें नरमी कायम रहे। उम्मीद करता हूँ भाइयों कि आपको हमारा ये जो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं आपको पसंद आ रहा होगा और आपको समझ भी आ रही होगी। इसमें शिंगरफ और हरियावल वाला पाउडर उसी मिकदार में दें जो हमने पहली दफ़ा आपको बताया। पहली मिकदार में जो आपने देना है, बाद में भी आपने उसी मिकदार में ये अमल 10 दफ़ा करते रहना है। ठीक है जी, नुस्खा मुकम्मल हो गया भाइयों। अमल को मुकम्मल किया करें, तब आप दोस्तों को समझ आएगी। ये एक बुजुर्ग की अनायत है, शायद आप वो कहाँ है हमें भी पता नहीं। ये एक इल्म है, इसको कैसे काम करना है ये आपका काम है। हम तो सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत रहनुमाई कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। प्यारे दोस्तों, नोट फरमा लें, काफ़ी दोस्त ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं जिससे हमारी हौसला शिकनी हो रही है। हमने जब हमने चैनल ये बनाया था तो हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कलाम था, यानी कि हम मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान बाहू पापा बुल्ले शाह के कलाम अपलोड कर रहे थे। फिर मेरा एक दोस्त है, हमारा कज़न, तो उसने वो हिकमत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, होम्योपैथिक तिब और रूहानियात के शोबे से वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनकी जो है ना फरमाइश पर उन्होंने कहा था हम ये वीडियो आपके साथ मिलकर अपलोड करते हैं। उनका तजर्बा था काफ़ी, तो हमने फिर इसमें जो है ना तिब की वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी। तो उससे काफ़ी लोग मुस्तफ़ीद हुए, अब भी हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी हम वो वीडियो जो तिब के मुतल्लिक़ होंगी, नुस्ख़ाजात होंगे, हम आप लोगों को पेश करते रहेंगे। तो मैंने एक वीडियो जो है ना पारा को कैम करने वाली शुरू में मैंने वो वीडियो लगाई थी, तो लोगों ने काफ़ी उसको सराहा, काफ़ी पसंद किया। तो मेरे पास चंद एक नुस्खे और अमल ऐसे पड़े थे जो इस यानी कि कीमियागरी के मुतल्लिक़ थे। तो मैंने ये सोचा कि लोगों का अगर फ़ायदा हो जाए तो मैं ये जो है ना नुस्ख़ाजात उनको असल हालत में, जिस हालत में मैंने इनको तजर्बात यानी कि किए हैं
बुजुर्ग के साथ मिलके, तो मैंने सेम उसी तरह के नुस्खा जात, उसमें किसी किस्म की कोई रद्दोबदल नहीं की, आप लोगों को पेश कर दिए। अब आप लोगों की ये गुजारिश है कि जनाब आप वीडियो को करके लाइव दिखाया करें। तो भाई माहौल ऐसा नहीं है कि हम ऐसा करें, और उस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अक्लमंद को तो इशारा ही काफ़ी होता है। अगर आप भाई कीमियागरी से तल्लक रखते हैं तो मेरी ये बातें आपको ज़रूर समझ में आ जाती होंगी, आपकी रहनुमाई ज़रूर हो जाती होगी। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि आपके घर में तो मनों के हिसाब से सोना होगा, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तरीक़ाकार हम भी जानते हैं, शायद हम मुकम्मल ना हों, हमें भी किसी बात का पता ना हो, आप मुकम्मल हों, किसी चीज़ की कोई थोड़ी बहुत कमी रहती है तो शायद हमारी वीडियो से आपको हेल्प मिल जाए, आप कामयाब हो जाएं, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ें बनती हैं अल्लाह ताला की मर्ज़ी से बनती हैं। ये नहीं कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे सारा पता है, मैं बड़ा यानी कि मेरे पास ढेर होंगे सोने के, तो ऐसी कोई बात नहीं भाई। मैं भी आपकी तरह हूँ, तालिब इल्म हूँ, जिस तरह आप तालिब इल्म हैं। सीखने का मरहला है, आप भी सीखें, हम भी सीख रहे हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता फरमाए, हमें भी कामयाब करें। तनकीद ना किया करें, इल्म है उसे आप हासिल करें, इसको बढ़ाएं, कहीं और से भी इल्म को हासिल करें। ज़रूरी नहीं कि हमने जो बता दिया वो आखिरी बात है, किसी और जगह से भी आप इल्म हासिल करें, बुज़ुर्गों से मिलें, उनसे ये इल्म हासिल करें, उन्हीं के पास से आपको ये मिलेगा। बाकी हम पे यार तनकीद ना किया करें, जितना हो सका हम आपके लिए कर रहे हैं। हम ना कोई यूट्यूब से भी किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं ले रहे। जस्ट काफ़ी लोगों को मैंने देखा कि इस काम में धक्के खाते हुए, तो मैंने ये काम को सीखने की कोशिश की, अच्छे लोगों से मिला, उनसे सीखा, किसी से कोई चीज़ मिली, किसी से कोई चीज़ मिली। तो आप इस चीज़ को भाई इतना ईजी ना समझा करें कि आसानी से इस बंदे ने कोई किताब से इसने पढ़ के सुना दिया। तो ऐसी कोई किताब है ही नहीं। अगर कोई किताब है तो मुझे भी बताइएगा, मैं भी वो ख़रीद लूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।